पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बड़ी वापसी, शुवेंदु अधिकारी की उड़ी नींद। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में पिछले कुछ हफ्तों से सन्नाटा पसरा हुआ था। विपक्ष परेशानी में गिरा हुआ था और उसके नेताओं पर हमले हो रहे थे, पार्टियां तोड़ी जा रही थी। ईडी, सीबीआई, यहां तक कि पश्चिम बंगाल पुलिस भी विपक्ष के नेताओं को ही निशाना बना रही थी। पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन 17 जून का दिन बहुत ही खास बन गया, खासकर ममता समर्थकों के लिए, क्योंकि 17 तारीख को कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर दीदी का जलवा देखने को मिला। यानी स्ट्रीट फाइटर ममता एक बार फिर स्ट्रीट पर आ गई और टीएमसी के बगावत के सिवाय दूसरी कोई खबर नहीं आ रही थी। पिछले दिनों जिससे जनता फिर से ममता बनर्जी पर विश्वास करे, 4 मई 2026 को आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके बाद से मुख्य धारा की राजनीति से कुछ दूरी बनाए रखने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब सीधे सरकार को चुनौती दे दी है, क्योंकि 4 मई के बाद से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक टूट चुके हैं, सांसद टूट चुके हैं और अब पूरी तरह से टीएमसी का सफाया होने जा रहा है। इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने सड़कों पर उतरकर उन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया और ये चुनौती दे दी कि सरकार को, टीएमसी को और ममता बनर्जी को कोई खत्म नहीं कर सकता। यहाँ तक की खबरें ये भी आ रही है कि टीएमसी को तोड़ने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही थी। अब वो कोशिश भी फेल होती हुई दिखाई दे रही है और यही वजह है कि अब बीजेपी का पूरा फोकस महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो गया है और जिस तरह से ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, उससे एक बार फिर जनता के अंदर उनके प्रति विश्वास और बढ़ रहा है। और जनता ने जिस तरह से ममता बनर्जी का समर्थन किया है इस आंदोलन में, उसने बता दिया है कि ममता बनर्जी आज भी जनता के दिल में बसती हैं। तो ये आंदोलन हुआ धर्मतला में और धर्मतला में उन्होंने बता दिया, यानी ममता बनर्जी ने बता दिया कि बंगाल की राजनीति में अभी भी ममता का असर जो है बरकरार है। तो कैसा रहा ममता बनर्जी का ये आंदोलन और क्यों किया उन्होंने ये आंदोलन, आपको बताएंगे विस्तार से। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि इस बार ममता बनर्जी हॉकरों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मैदान में उतरी। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वो हिंसा के खिलाफ मैदान में उतरी थी और इस बार बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रही है। और ममता ने बता दिया कि उन्हें क्यों स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है और इसी को लेकर अब ममता के नए अंदाज की लगातार चर्चाएं हो रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न इलाकों, यानी कि अलग अलग इलाकों, खासकर जावतपुर और दमदम रेलवे स्टेशन के आसपास भाजपा के नेतृत्व वाली शुवेंदु अधिकारी सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और हॉकरों की दुकानों को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी बुलडोजर कार्रवाई का शुरुआत से विरोध कर रही हैं। आपको याद होगा जिस दिन से नतीजे आए हैं, हिंसा की खबरें आ रही हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और खुद टीएमसी के कार्यालय को निशाना बनाया गया था। अब उस दिन से ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन तब भी जब बुलडोजर एक्शन थमता हुआ नहीं दिख रहा है, तो अब ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए कहा कि गरीब दुकानदारों को बिना किसी पुनर्वास योजना के विस्थापित करना सरकार गलत काम कर रही है। मतलब सरासर ये गलत है। ममता ने सिर्फ बयान ही नहीं दिया, सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि पीड़ितों के समर्थन में सड़क पर वह उतरकर भी आई और पीड़ितों के साथ ममता ने बड़ा प्रदर्शन किया। ममता को अपने साथ देखकर जहां लोगों में उत्साह दिखाई दिया, वहीं शुवेंदु अधिकारी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि टीएमसी से सत्ता छीन ली है, उसके विधायक भी तोड़ लिए, ममता के सांसदों को भी तोड़ लिया, लेकिन ममता का जो हौसला है वो नहीं टूट रहा है, बल्कि वो तो पहले से ज्यादा बुलंद हो गई है। आसमान छू रहा है उनका हौसला और उसे बीजेपी नहीं तोड़ पाई। और ममता का ये हौसला बीजेपी और शुवेंदु अधिकारी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। ये आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का अलग ये रूप देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी डरी हुई नजर आ रही है।